टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में सफेदी होती है तब लाइम यानी चूना को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। ऐसा करने पर क्या होता है? मिक्सचर गर्म हो जाता है और उसमें से भाप उठने लगती है। आपने देखा होगा कि जलता हुआ कोयला ऐश और स्मोक में चेंज होता है। आपने लोहे को जंग खाते हुए देखा होगा। ये सब केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल्स हैं क्योंकि इन सब में एक नया सब्सटेंस बनता है। तो एक केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स यानी नए सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। पर क्या सारे केमिकल रिएक्शंस सेम होते हैं या रिएक्शंस की भी अलग अलग कैटेगरीज हैं? केमिकल रिएक्शंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं और इस मॉड्यूल में हम उनके बारे में जानेंगे। अलग अलग टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आइए एक बीकर में CaO या कैल्शियम ऑक्साइड की छोटी सी मात्रा लेते हैं। हम इसमें पानी डालते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ विगरसली रिएक्ट करता है और स्लेट लाइन बनाता है और साथ में बहुत बड़ी मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। जब आप बीकर को छूते हैं तो आप पाएंगे कि बीकर गर्म हो चुका है। इस रिएक्शन में कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर कंबाइन करके स्लेट लाइम यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन जिनमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन करके एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल हैं जब कार्बन या कोल एयर में बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट्स यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है वाटर का फॉर्मेशन। हाइड्रोजन गैस जब ऑक्सीजन में बर्न होती है तो वाटर बनता है। इस रिएक्शन में दो एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड वाटर बनाते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डीकंपोजिशन रिएक्शन। आइए एक टेस्ट ट्यूब में 2 ग्राम FeSO4 यानी फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लेते हैं। आप टेस्ट ट्यूब को टेस्ट ट्यूब होल्डर की मदद से पकड़िए और इसको फ्लेम के ऊपर हीट कीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स का ग्रीन कलर पहले व्हाइट में चेंज होता है और उसके बाद टेस्ट ट्यूब में एक ब्राउन कलर का सॉलिड बनता है जो कि फेरिक ऑक्साइड होता है। इस रिएक्शन में फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स यानी कि FeSO4.7H2O पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करते हैं और व्हाइट कलर का एनहाइड्रस फेरस सल्फेट बनाते हैं। इसके बाद ये एनहाइड्रस फेरस सल्फेट फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में डीकंपोज हो जाता है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि जब हम डीकंपोजिशन रिएक्शन हीट की मदद से कराते हैं तो ये रिएक्शन थर्मल डीकंपोजिशन कहलाता है। डीकंपोजिशन रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोज होके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। जब लेड नाइट्रेट का पाउडर हीट होता है तब लेड मोनोक्साइड बनता है और उसके साथ
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ब्राउन फ्यूम्स और कलरलेस ऑक्सीजन गैस बनती है। इसी तरह से जब हम इलेक्ट्रिक करंट की मदद से वाटर को डिकम्पोज करते हैं तो एनोड पर ऑक्सीजन गैस बनती है और कैथोड पर हाइड्रोजन गैस बनती है। जब हम सिल्वर क्लोराइड को एक चाइना डिश में सूरज की रोशनी में रखते हैं तो सूरज की रोशनी की वजह से सिल्वर क्लोराइड सिल्वर मेटल और क्लोरीन गैस में डिकम्पोज हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड, जो कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होता है, लाइट के एक्शन की वजह से सिल्वर मेटल और ब्रोमीन वेपर्स में डिकम्पोज होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कुछ आयरन नेल्स लीजिए और इनको सैंड पेपर से रब करके साफ कीजिए। 2 आयरन नेल्स को थ्रेड से बांधिए और इन्हें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इमर्स कीजिए। आप क्या पाते हैं? थोड़े समय बाद आप पाएंगे कि आयरन के नेल्स कलर में ब्राउनिश हो गए हैं और कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर फेड हो गया है। इस रिएक्शन में आयरन ने, जो कि कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया है। ऐसा रिएक्शन जिसमें कि एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के और एग्जांपल्स हैं। जब जिंक ग्रैन्यूल्स को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला जाता है तो जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करके कॉपर को फ्री कर देता है। कलरलेस जिंक सल्फेट बनने की वजह से कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का ब्लू कलर फेड हो जाता है और जिंक ग्रैन्यूल्स के ऊपर कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर का डिपॉजिट बन जाता है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए होता है क्योंकि जिंक कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक टेस्ट ट्यूब में कलरलेस सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन लीजिए और इसमें कलरलेस बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डालिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि एक व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है। जब सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्युबल सोडियम क्लोराइड और इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट बनता है। इस रिएक्शन में बेरियम सल्फेट का व्हाइट इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनता है। यहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। ऐसे रिएक्शंस जिनमें रिएक्टेंट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है और 2 नए कंपाउंड्स बनते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक और एग्जाम्पल है लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन। इस रिएक्शन में लेड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बनता है और सॉल्युबल पोटेशियम नाइट्रेट बनता है। इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट की तरह बनता है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड, जिसे प्रेसिपिटेट कहते हैं, बनता है और सॉल्यूशन से अलग हो जाता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है। Types of chemical reactions. Oxidation and reduction reaction. एक चाइना डिश में कॉपर पाउडर लीजिए और उसको हीट कीजिए। आप क्या पाते हैं? आप पाएंगे कि कॉपर ऑक्साइड का ब्लैक पाउडर बनता है। जब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड होती है तो ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाता है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो या हाइड्रोजन रिमूव हो, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कहलाते हैं। अब अगर हम हीटेड कॉपर ऑक्साइड के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करें तो सरफेस की ब्लैक कोटिंग ब्राउन में बदल जाती है, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है और हमें एक बार फिर से कॉपर मिल जाता है।
ऐसा रिएक्शन जिसमें या तो हाइड्रोजन ऐड होती है या ऑक्सीजन रिमूव होती है रिडक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होती है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन के दौरान जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है वो ऑक्सीडाइज होता है, और वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है या हाइड्रोजन रिमूव करता है ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाता है। वो सब्सटेंस जो ऑक्सीजन लूज करता है या हाइड्रोजन गेन करता है वो रिड्यूस होता है, और वो सब्सटेंस जो हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है या ऑक्सीजन रिमूव करता है वो सब्सटेंस रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, इस रिएक्शन में कॉपर टू ऑक्साइड ऑक्सीजन लूज कर रहा है और कॉपर में रिड्यूस हो रहा है। हाइड्रोजन H2 ऑक्सीजन गेन कर रहा है और ऑक्सीडाइज हो रहा है। इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है और दूसरा रिएक्टेंट रिड्यूस हो रहा है, इसलिए ये रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। हम जानते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन के दौरान चेंज ऑफ एनर्जी होता है। एनर्जी चेंज के अनुसार केमिकल रिएक्शंस को दो टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तब बहुत अधिक मात्रा में हीट प्रोड्यूस होती है। जब कोल को जलाया जाता है तो भी हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस में भी हीट प्रोड्यूस होती है। ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट प्रोड्यूस होती है और टेम्परेचर बढ़ता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान हमारे सेल्स में ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। इस प्रोसेस में एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है। रेस्पिरेशन एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है क्योंकि इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वेजिटेबल मैटर का डीकंपोज होना और कंपोस्ट बनना भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एंडोथर्मिक रिएक्शंस। कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं वे तभी पॉसिबल हो पाते हैं जब रिएक्टेंट्स को एनर्जी सप्लाई की जाए। फॉर एग्जाम्पल, जब फेरस सल्फेट को फेरिक ऑक्साइड के साथ हीट किया जाता है तो सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। जब वाटर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो वाटर डीकंपोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनाता है। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन में ब्रेक होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इन सभी रिएक्शन में एनर्जी, चाहे वो हीट की फॉर्म में हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी या लाइट की फॉर्म में, चाहिए होती है रिएक्टेंट्स को ब्रेक करने के लिए। ऐसे रिएक्शन जिसमें एनर्जी अब्सॉर्ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। करोजन। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि आयरन आर्टिकल्स जब नए होते हैं तो चमकते हैं, लेकिन आयरन आर्टिकल्स के ऊपर थोड़े समय बाद एक रेडिश ब्राउन पाउडर जमा हो जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस कोटिंग की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को रस्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं। आयरन के अलावा कुछ और मेटल्स भी ऐसे हैं जो इस तरह से टार्निश होते हैं। क्या आपने कभी कॉपर और सिल्वर के ऊपर बनने वाली कोटिंग का कलर नोटिस किया है? जब मेटल के ऊपर मॉइस्चर
एसिड्स एटसेट्रा का अटैक होता है और वो करोड हो जाता है, तो इस प्रोसेस को करोजन कहते हैं। सिल्वर के ऊपर ब्लैक कोटिंग और कॉपर के ऊपर ग्रीन कोटिंग करोजन के एग्जाम्पल्स हैं। करोजन की वजह से कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स और मेटल से बने दूसरे ऑब्जेक्ट्स, स्पेशली आयरन से बने ऑब्जेक्ट्स, इनको डैमेज होती हैं। स्टूडेंट्स, करोजन एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। हर साल बहुत बड़ी मात्रा में पैसा खर्च होता है डैमेज आयरन को रिप्लेस करने के लिए। रैंसिडिटी। क्या आपने कभी ऐसा फूड मटेरियल टेस्ट या स्मेल किया है जिसमें फैट या ऑयल हो और जिसे बहुत लंबे समय तक अनयूज छोड़ दिया गया हो? ये फैट्स और ऑयल्स जब लंबे समय तक छोड़ दिए जाते हैं तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और रैंसिड बन जाते हैं। एज अ रिजल्ट इनका स्मेल और टेस्ट भी बदल जाता है। इस प्रोसेस को रैंसिडिटी कहते हैं। यूजुअली ऐसे सब्सटेंसेस जो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं, जिन्हें हम एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं, उन फूड आइटम्स में डाले जाते हैं जिनमें फैट्स और ऑयल हो। फूड आइटम्स को एयर टाइट कंटेनर्स में रखने से भी ऑक्सीडेशन की प्रोसेस स्लो होती है। क्या आप जानते हैं कि चिप्स बनाने वाले चिप्स के बैग को नाइट्रोजन जैसी गैस से भरते हैं ताकि चिप्स ऑक्सीडाइज ना हो पाएं?